हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम बोर्ड पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल है। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बाबू टाइम एंड वर्क। बहुत अच्छे तरीके से आज टाइम एंड वर्क को अपन फिनिश करेंगे, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। सभी लोग तैयार हो जाएं और मौज हो जाएगा। आज का सेशन देखिएगा, पूरी क्लास बड़े ध्यान से देखना। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। और नंबर लाइन पे आप क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को अपन नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। पूरी क्लास। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में सॉल्व कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में सॉल्व कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में। तीनों तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। 12, 10 और 15 का लघुत्तम है 60। पहले इनका लघुत्तम लो 60। तीन चीजें होती हैं बाबू: समय, कार्य और क्षमता। समय, कार्य, क्षमता। पूरी क्लास। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में। 60 में 12 का भाग लगाओ, 12 पंजे 60। 60 में 10 का भाग लगाओ 6। 60 में 15 का भाग लगाओ 4। तो ये ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, ये सी की क्षमता। 5, 6 और 4। ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता। ये बात क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब नंबर लाइन पे क्वेश्चन करना है। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया। ए बी सी तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। मतलब 3 दिन के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया बी और सी ने, तो यहाँ पे ए बचा। तो ये शेष काम ए कितने दिनों में करेगा? जैसे समय, कार्य, क्षमता। समय, कार्य, क्षमता। समय और क्षमता का गुणा होकर कार्य बनता है। समय और क्षमता का गुणा होकर कार्य बनता है। 12 पंजे 60, 10 छिंगी 60, 15 चौका 60। समय, कार्य, क्षमता, समय, कार्य, क्षमता, समय, कार्य, क्षमता, समय, कार्य, क्षमता। एबीसी ने 3 दिन काम किया। अब मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि एबीसी की क्षमता कितनी होगी? पूरी क्लास जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एबीसी की क्षमता कितनी होगी, तो आप मुझे आसानी से बता सकते हो कि दोस्तों एबीसी की क्षमता कितनी होगी। एबीसी की क्षमता तो 5 और 6 11 और 4 15। एबीसी की क्षमता हो जाएगी 15। एक दिन में 15 काम, 3 दिन में 45 काम। एक दिन में 15 काम, 3 दिन में 45 काम। एक दिन में 15 काम, 3 दिन में 45 काम। एक दिन में 15 काम, 3 दिन में 45 काम। तो एबीसी की क्षमता हो जाएगी 45। एबीसी की क्षमता हो जाएगी बाबू 45। एक दिन में 15 काम, 3 दिन में 45 काम। तो 60 में से 45 काम हो गया तो 15 काम बचा। अब दिमाग लगाओ, ये 15 काम कौन करेगा? ए की क्षमता कितनी है बाबू? 5। ए की क्षमता कितनी है बाबू? 5। तो 15 में 5 का भाग लगा दो, 5 दिया 15। तो ए को शेष काम करने में 3 दिन लगेंगे। 15 में 5 का भाग लगा दो, 3। वो ये पूछा ए को शेष काम करने में कितने दिन लगेंगे। शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? तो 15 में 5 का भाग लगा दो। शेष कार्य अकेले ए 3 दिनों में पूरा करेगा। शेष कार्य ए अकेले 3 दिनों में पूरा करेगा। अगर मैं यहाँ पे पूछता कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो आप मुझे आसानी से बता सकते हो कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो 3 दिन और 3 दिन 6 दिन। तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि टोटल काम 6 दिन में कंप्लीट हुआ। टोटल काम 6 डेज में कंप्लीट हुआ। मैं आसानी से बोल सकता हूं कि भैया टोटल काम 6 डेज में कंप्लीट होगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? 3 और 3 6। टोटल काम 6 दिन में कंप्लीट होगा। कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये नंबर लाइन पर आपको क्वेश्चंस करने हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई?
चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनना कि मेरे प्यारे साथियों, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में। तो भैया ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में सॉल्व कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में। 30 और 40 का लघुत्तम है 120। 30 चौका 120, 40 तिया 120। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3। वे 7 काम आरंभ करते हैं। उन्होंने 7 काम आरंभ किया। उन्होंने 7 काम आरंभ किया। ए और बी ने साथ में काम आरंभ किया। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि ए और बी ने साथ में काम आरंभ किया। वे 7 काम आरंभ करते हैं। ए और बी ने 7 काम आरंभ किया, लेकिन ए कुछ दिन बाद छोड़ देता है। यहां पर ए ने काम छोड़ दिया, तो यहां पर कौन बचेगा? बी बचेगा। और ऐसे क्वेश्चनों को आपको नंबर लाइन पे ही सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको नंबर लाइन पे ही सॉल्व करना है। वे 7 काम आरंभ करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन बाद छोड़ देता है, तो यहां पे बी बचा। ए ने काम छोड़ दिया, तो यहां पे बी बचा। तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो बी बचा हुआ काम 12 दिन में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में। अब यहां पे बी देखो, बी का दिन पता है, बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता बाबू 3 है। तो एक दिन में 3 काम, 12 दिन में, एक दिन में 3 काम, 12 दिन में 36 काम। तो 36 काम हो गया बी के द्वारा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 120, ये टोटल काम है, टोटल वर्क बोलते हैं इसे, टोटल वर्क। 120 में से 36 काम हो गया, तो कितना काम बचा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 120 में से 36 काम हो गया है, 120 में से 36 काम हो गया, तो कितना काम बचा? पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 120 में से 36 काम हो गया, तो कितना काम बचा? पूरी क्लास जल्दी से बताओ। 120 में से 36 काम हो गया, तो मैं बोलूंगा कि भैया 84 काम बचा। 120 काम में से 36 काम हो गया, तो 84 काम बचा। ये 84 काम कौन करेगा? ए और बी। ये 84 काम कौन करेगा? ए और बी। ये बात क्लियर हो गई? अब ए और बी की क्षमता कितनी है बाबू? 4 और 3 7। तो 84 में 7 का भाग लगा दो, तो ए और बी 12 दिन तक काम किया साथ में। मतलब ए और बी ने यहां पर 12 दिन तक काम किया। तो ये पूछा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो मैं आसानी से बोलूंगा कि ए ने भैया 12 दिन के बाद काम छोड़ दिया। यहीं पर तो काम छोड़ा, ए ने 12 दिन के बाद काम छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। तो नंबर लाइन पे ये क्वेश्चनों को अपन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नंबर लाइन सबसे बेस्ट रहता है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहता है बाबू नंबर लाइन। नंबर लाइन से बेस्ट नहीं है, पहले बता दो। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। पूरी क्लास, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम किया। दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम किया। 20 और 25 का लघुत्तम 100। 20 पंजे 100, 25 चौक 100। 20 पंजे 100, 25 चौक 100। दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम किया, तो मैं आसानी से बोलूंगा कि दोनों ने मिलकर एक साथ 10 दिन तक काम किया। दोनों ने मिलकर एक साथ 10 दिन तक काम किया। तो दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम किया है ना, नंबर लाइन पर। वाह भैया वाह, दोनों ने मिलकर एक दिन में 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक। पहले मुझे बताओ ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? पूरी क्लास कमेंट करके बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप मुझे आसानी से बता सकते हैं, गुरुजी ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 4 9, एक दिन में 9 काम करेंगे। एक दिन में 9 काम, 10 दिन में 9, 90 काम। तो 100 में से 90 काम हो गया, तो 10 काम बचा। भाई 100 में से 90 काम हो गया, तो 10 काम बचेगा ना। 100 में से 90 काम हो गया, तो 10 काम बचेगा। 100 में से 90 काम हो गया, तो 10 काम बचेगा। सीधी सीधी सी बात है। 100 में से 90 काम हो गया, तो 10 काम बचेगा। फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। सी अकेले शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है। सी ये शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है। सी ने 10 काम 10 दिन में किया। 10 काम 10 दिन में। सी की क्षमता बताओ।
10 काम 10 दिन में, 10 काम 10 दिन में, 10 काम 10 दिन में, 10 में 10 का भाग लगा दो, सी की क्षमता बता दो। पूरी क्लास अगर मैं कहूं कि सी की क्षमता कितनी होगी, पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। 10 में 10 का भाग लगाओगे, सी की क्षमता आ जाएगी 1। तो बाबू सी की क्षमता आ जाएगी 1, तो मैं यहां पे आसानी से बोलूंगा कि भैया सी की क्षमता आ जाएगी बाबू 1। सी की क्षमता आ जाएगी 1, मैं आसानी से बोल सकता हूं कि सी की क्षमता 1 होगी। तो ए बी सी एक साथ उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए बी सी एक साथ उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए बी सी एक साथ उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए बी सी एक साथ उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों की क्षमता बताओ। तीनों का पूछा है ना, तो 5 और 4 9 और 1 10, 100 में 10 का भाग लगा दो। एबीसी उस पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। एबीसी उस पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। एबीसी उस पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। 100 में 10 का भाग लगाओगे 10, एबीसी उस पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। मैं आसानी से बोल सकता हूं कि एबीसी उस पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। क्या ये बात अच्छे से क्लियर होगी? उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए, मेरे प्यारे सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया। अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज वाले, और सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी वो अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस में होगी। तो बड़े ध्यान से शिद्दत के संग देखना, अल्टरनेट डेज के क्वेश्चनों को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। पूरी क्लास बड़े ध्यान से देखना। ए अकेला किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 14 दिन में, बी अकेला उसे 21 दिन में। 14 और 21 का लघुत्तम हो गया 42। 14 तिया 42, 21 दूनी 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 42। बड़े ध्यान से समझना। पहले दिन बी अकेले काम करता है। पहले दिन बी ने अकेले काम किया है। पहले दिन अकेले बी ने काम किया है भैया। वो कर रहा है, पहले दिन बी ने काम किया है, जबकि दूसरे दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन ए ने काम किया, और यह प्रक्रिया कार्य पूर्ण होने तक चलती है। फिर बी, फिर ए, फिर ए बी, फिर ए, फिर बी, और फिर ए। ये काम जब तक चलेगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। ये काम कब तक चलेगा? जब तक काम पूरा ना हो जाए। बी ए बी ए बी ए, काम जब तक चलेगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो पहले दिन बी ने काम किया, बी ने कितना काम किया बाबू? 3। अगले दिन ए ने काम किया, अगले दिन 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। क्या हम ऐसा लिखते जाएंगे? थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा अगर आप पूरा लिखोगे। तो देखो यहां से लूप बनना स्टार्ट हो गया ना, बी ए फिर बी ए फिर बी ए बी ए। तो मेरे प्यारे साथियों, 3 और 2 5, तो मैं बोलूंगा कि 3 और 2 5, 5 काम बनने में हमें 2 दिन लग गए हैं। एक और एक 2 दिन। तो 3 और 2 5, 5 काम बनने में हमें 2 दिन लग गए हैं। तो मैं आसानी से बोलूंगा कि 5 काम बनने में 2 दिन लग गए हैं। 3 और 2 5, 5 काम बनने में 2 दिन लग गए हैं। 3 और 2 5, 5 काम बनने में 2 दिन लग गए हैं। 3 और 2 5, 5 काम बनने में 2 दिन। तो फिर अगला 5 काम बनने में 2 दिन, ऐसे ऐसे। फिर 5 काम बनने में 2 दिन, फिर 5 काम बनने में। तो ऐसे बताओ 5-5 काम के कितने पेयर बनेंगे? 5-5 काम के कितने पेयर बनेंगे? 5 का भाग लगाओ इसमें। मैक्सिमम कितने पेयर बनेंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 5 काम के मैक्सिमम कितने पेयर बनेंगे? हमें काम तो 42 करना है। 5 काम 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 5 काम, ऐसे करते करते 5 काम के कितने पेयर बनेंगे? 5 अट्ठे 40, 8 पेयर बनेंगे। तो इस 2 दिन के भी 8 पेयर। तो 5 अट्ठे 40, मैं बोलूंगा 40 काम बनने में 16 दिन लग गए।
तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि 16 दिन में हमारा 40 काम हो गया है। क्या अभी काम पूरा हो गया? नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारा 16 दिन में 40 काम हुआ है। काम है टोटल 42। अगर मैं 42 में 5 का भागू 8 पेयर बने ना, तो अभी 40 काम हुआ है। तो 16 दिन में हमारा 40 काम हुआ है, 16 दिन में हमारा 40 काम हुआ है, 16 दिन में हमारा 40 काम हुआ है। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि भैया 16 दिन में हमारा 40 काम हुआ है। मैं आसानी से बोल सकता हूं कि भैया 16 दिन में हमारा 40 काम हुआ है। 16 दिन में हमारा 40 काम हुआ है। 16 दिन में 40 काम, 16 दिन में 40 काम। तो अगले दिन कौन आएगा? क्योंकि स्टार्टिंग बी है तो अगले दिन 17वें दिन बी आया, और बी काम कितना करके जाता है बाबू? अरे मैंने उल्टा लिख दिया। बी का काम 2 है ना, ए का काम 3 है। बी का काम 2, ए का काम 3, 2 और 3 5, ठीक है। 17वें दिन बी आया, बी का काम तो 2 है, बी का काम तो 2 है। 40 और 2 42 हो गया ना, 42 काम, 42 काम हो गया 17वें दिन, 17वें दिन पूरा काम हो गया। तो अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस को अपन ऐसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि वहां से आपका थोड़ा सा और मजबूती बने क्वेश्चन के प्रति। पी अकेले काम को 11 दिन में कर सकता है, क्यू अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है, आर उस काम को 55 दिन में। तो पी किसी काम को 11 दिन में, क्यू उस काम को 20 दिन में, और आर उस काम को 55 दिन में। पी किसी काम को 11 दिन में, क्यू उसी काम को 20 दिन में, आर उसी काम को 55 दिन में। पी किसी काम को 11, क्यू उसी काम को 20 और आर उसी काम को 55 दिन में सॉल्व कर सकता है। 11, 20 और 55। पी किसी काम को 11 दिन में, क्यू उसी काम को 20 दिन में, आर उसी काम को 55 दिन में सॉल्व कर सकता है। इनका लघुत्तम है 220। 110 में 20 का भाग नहीं जा रहा। 11 दूनी 22, 20 बार, 0 से 0, 2 से 11 बार, 55 चौका 220। आ हा हा हा। अब देखो अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। पी को क्रमशः एक एक दिन करके क्यू और आर की मदद मिलती है। पी को क्यू और आर की मदद मिलती है। पी को पहले दिन क्यू की मदद मिली, अगले दिन पी को आर की मदद मिली, और यह प्रक्रिया चलती जाती है। फिर पी को क्यू की मदद, फिर पी को आर की मदद, फिर पी को क्यू की मदद, फिर आर पी को आर की मदद, है ना अल्टरनेट डेज। लूप यहां से बनेगा पी प्लस क्यू पी प्लस आर, पी प्लस क्यू पी प्लस आर। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि पी को क्यू और आर की मदद मिलती है एक एक दिन करके। तो पहले दिन पी और क्यू काम करेंगे, पहले दिन पी और क्यू ने कितना काम किया? 20 और 11 31। अगले दिन पी और आर ने काम किया, पी ये रहा, आर ये रहा, 20 और 4 24। फिर 31 काम, फिर 24 काम, फिर 31 काम, फिर 24 काम, ऐसे ऐसे करें। तो मैं बोलूंगा 31 और 24 कितना हो गया? 55 काम। 55 काम होने में एक और एक 2 दिन लग गए। 55 काम होने में 2 दिन लग गए। तो फिर 55 काम होने में 2 दिन लगेंगे, फिर अगला 55 काम होने में फिर 2 दिन लगेंगे। ऐसे तो बनेगा। फिर 55 काम होने में 2 दिन लगेंगे। तो काम कितना है? 220 हो गया ना। 55, 55 और 55 110, 55 165 और 55 220। 220 काम होने में 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 दिन लगे। तो ऐसे ही बताओ 55, ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, 55 काम के कितने पेयर बनेंगे? तो इसमें 55 का भाग लगाओगे तो 55 काम के 4 पेयर बनेंगे। 220 में 55 का भाग लगाओगे 4 पेयर बनेंगे। ऐसे 2 दिन के 4 पेयर। तो 55 चौका 220, 220 काम 8 दिन में हो गया ना। 55 चौका 220 काम 8 दिन में हो गया। 220 काम 8 दिन में हो गया, ठीक है। चलो, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को, ध्यान से समझना, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए काम शुरू करता है, अगले दिन बी काम करता है, और यह प्रक्रिया चलती जाती है, और यह प्रक्रिया
चलती जाती है और यह प्रक्रिया चलती जाती है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए काम को शुरुआत करता है, अगले दिन बी काम करता है और यह प्रक्रिया चलती जाती है। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो काम भैया कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? पूरी क्लास अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, तो पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, करके बताओ। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, पूरी क्लास बड़े ध्यान से देना। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। 10 और 12 का लघुत्तम 60, 10 छिंगी 60, 12 पंजे 60, 10 छिंगी 60, 12 पंजे 60, 10 छिंगी 60, 12 पंजे 60। अब वो ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू करता है। पहले दिन कौन काम करेगा? ए करेगा। पहले दिन ए ने काम किया, कितना काम किया बाबू? 6 काम किया। अगले दिन बी ने काम किया, कितना काम किया? 5। फिर ए बी ए बी ए बी ऐसे काम करता चलेगा, तो 6 और 5 11 काम, 11 काम होने 2 दिन लग गए। अब मैं आपसे पूछूंगा 11 काम के कितने पेयर बनेंगे? अब पूरी क्लास बताओ कि 11 काम के कितने पेयर बनेंगे। 11 का भाग लगाऊंगा तो 5 पेयर बनेंगे। 11 पंजे 55, 5 पेयर। 5 का गुणा इधर भी कर लो, इधर भी कर लो, तो 11 पंजे 55 काम। 55 काम होने में अभी हमें 5 दूनी 10 दिन लग गए हैं। अभी 10 दिन में पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी 10 दिन में पूरा काम नहीं हुआ है, 55 ही हुआ है। अब 11वें दिन कौन आएगा? वापिस से ए आएगा, क्योंकि ए शुरुआत कर रहे हैं, वापिस से आएगा। ए पूरे दिन में 6 काम कर सकता है, लेकिन उसे अभी 5 काम करना है। 5 ही काम तो बचा हुआ है। टोटल काम कितना है बाबू? 60। ये टोटल वर्क है। 55 काम हो चुका है, 5 काम बचा हुआ है। तो अभी 5 काम बचा हुआ है, 5 काम शेष है। ए पूरे दिन 6 काम कर सकता है, पूरे दिन 6 काम कर सकता है। ए को समय लगेगा 5/6। 5 काम शेष है, इतना काम शेष है, पूरे दिन में इतना काम कर सकता है, तो ए को समय लगेगा 5/6। हाँ, नीचे टोटल काम को लिखते हैं, है ना। ये टोटल काम कितना कर सकता है? 6, लेकिन उसे करना कितना है? 5 ही करना है। ये एक दिन में टोटल काम कर सकता है 6, लेकिन उसे 5 ही करना है। तो 10 सही 5/6 दिन लग जाएंगे ए को शेष काम करने में। तो बस मेरे प्यारे साथियों, टोटल दिन लगेगा 10 सही 5/6 दिन। अल्टरनेट का ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल भेजे में उतर गया होगा। चलो थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन ले लेते हैं। ध्यान से समझना, ए किसी काम को 82 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 82 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 123 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 164 दिन में कर सकता है। सबसे पहले इनका लघुत्तम, आप तो देख के घबरा गए होंगे, सर इनका लघुत्तम कैसे निकलेगा? 41 से कट रहा है ना सब, 41 से कट रहे हैं ना। 41 दूनी 82, 41 तिया 123, 41 चौका 164। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सब 41 से कट रहा है। अब मुझे बताओ 2 3 4 का लघुत्तम तो बता सकते हो? 2 3 4 का लघुत्तम कितना होगा?
आप कहोगे 4 या 12, इनका लघुत्तम 12 होगा। भाई 12 में तो तीनों का भागचार है, और कटा किससे था? 41 से कटा था, तो 41 का गुणा कर दोगे, तो 12 एकम 12, 41 इंटू 12 मतलब 12 एकम 12, 12 चौक 48 और एक 492 इनका लघुत्तम हो जाएगा। 492 इनका लघुत्तम हो जाएगा 492, 492। अब 492 में 82 का भाग लगाओ। 492 में अगर मैं 82 का भाग लगाऊंगा तो 6 बार कटेगा ये। 123 में 492 का भाग लगाओ, ये 4 बार कटेगा। 164 में इसमें इसका भाग लगाओ, ये 3 बार कटेगा। पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर काम किया, और तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर काम किया। पहले दिन में तो ए ने काम किया। अब देखो अल्टरनेट इसका क्वेश्चन, पहले दिन ए ने काम किया, अगले दिन बी और सी ने मिलकर काम किया, दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर काम किया, तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर काम किया, तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर काम किया। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी और सी ने काम किया, तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर काम किया। पहले दिन ए ने, दूसरे दिन बी और सी ने, तीसरे दिन ए और सी ने, पहले दिन ए ने, दूसरे दिन बी और सी ने, तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर काम किया। और ये इस चक्र को दोहराते हैं, ए बी सी फिर ए सी। अब यहां से लूप बनना स्टार्ट हुआ है। तो पहले दिन ए ने कितना काम किया? 6। दूसरे दिन बी और सी ने कितना काम किया? 4 और 3 7। तीसरे दिन ए और सी ने कितना काम किया? ए ये रहा, सी ये रहा, 6 और 3 9। तो मैं बोलूंगा कि भैया 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 काम हो गया है 1 2 3 दिन में। 22 काम के कितने पेयर बनेंगे? 22 का भाग लगाते हैं। 492 में 22 का भाग लगाओ, 22 दूनी 44, 5 52, 22 दूनी 44, 22। तो 492 में 22 का भाग लगाओगे, 22 पेयर बनेंगे भैया, इसके भी 22 पेयर। तो 22 इंटू 22 कितना हो गया बाबू? 484। और 22 इंटू 3 कितना हो गया बाबू? 66। तो 66 दिन में 484 काम हो गया है। 66 दिन में 466 दिन से ज्यादा ही लगेंगे, 66 दिन तो लग गए। देखो 66 से कम, ये 66 से कम, ये भी 66 से कम, और 66 से ज्यादा तो यही ऑप्शन है। ऐसा आप दिमाग लगा सकते हो। 66 दिन तो लग गए ना। 22 इंटू 22 484, और 22 दिया 66, तो 66 दिन में 484 काम अभी काम नहीं हुआ है। 492 में से अभी 484 काम हुआ है। अभी आपका 8 काम शेष है, 8 काम शेष है अभी। 492 में से 484 को घटाओगे, 8 काम। 67वें दिन कौन आएगा? ए आएगा, 6 काम करके जाता है। 8 काम में से 6 काम कर दिया, तो ए ने पूरा दिन ले लिया ना। अभी 8 काम शेष है, उसने 6 कर दिया। ए 6 ही कर सकता है, ए एक दिन में 6 काम कर सकता है। 8 काम शेष है, ए 6 कर दिया। फिर अगले दिन कौन आया? यहां पर तो ए आया, अगले दिन कौन आया? बी और सी आए। बी अभी 490 काम हो गया, अब 2 काम बचा हुआ है, 2 काम शेष बचा हुआ है। लेकिन बी और सी पूरे दिन में कितना काम कर सकते हैं? 7। तो बी और सी को कितना समय लगेगा? 2/7। तो 67 सही 2/7 समय लगेगा। टोटल काम होने में 67 सही 2/7। ये अल्टरनेट डेज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक था। अब उम्मीद करते हैं कि अल्टरनेट डेज के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके। ठीक है, चलो। ये कई बार मैं बता चुका हूँ, 9 बजे वाली क्लास में कराता हूँ, टाइम मैंने पढ़ा हुआ है, ये नियम आपको पता है। जल्दी से इस क्वेश्चन को फोड़ के बताइएगा तुरंत प्रभाव से। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को T+3 दिन में करता है। ए अकेला T+3 दिन में कर रहा है। बी अकेला इस काम को T+12 डेज में कर रहा है। ए अकेला 3 दिन ज्यादा में कर रहा है, बी अकेला 12 दिन ज्यादा में कर रहा है। ए 3 दिन ज्यादा में, बी 12 दिन ज्यादा में। ए 3 दिन ज्यादा में, बी 12 दिन ज्यादा में। टी का मान, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी के द्वारा लिए गए समय से इतने दिन ज्यादा ले रहा है, बी
ए और बी के द्वारा लिए गए समय से इतने दिन ज्यादा ले रहा है, तो टी का वैल्यू कितना है, 12, इनका गुणा करके आप रूट निकाल लो। 12 या 36, इसका डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, बेसिक सॉल्यूशन बहुत महंगा है। ए प्लस बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगे, तो 6 दिन। कहीं ऑप्शन दिया है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 3 दिन ज्यादा ले रहा है, बी ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 12 दिन ज्यादा ले रहा है, तो इनका गुणा करके रूट निकाल लो बस। तो ये टी का वैल्यू आ जाएगा 6। आसानी से मैं बोल सकता हूं कि टी का वैल्यू आ जाएगा 6, बिना कोई संकट, बिना कोई झंझट के। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर रहे हैं। ए अकेला इस काम को T+4 डेज में कर रहा है, बी अकेला इस काम को T+16 डेज में कर रहा है। ए अकेला 4 डेज ज्यादा में, बी अकेला 16 दिन ज्यादा में, तो इनका गुणा करके रूट निकाल लो। 16 चौका 64, 64 का रूट निकालोगे 8, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 8। तो टी का वैल्यू पूछा है, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 8। वो पूछता ए कितने दिन में करेगा, तो 8 और 4 12, ए 12 दिन में करेगा। पूछता बी कितने दिन में करेगा, 8 और 16 24, 20 24 दिन में करेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। टी का वैल्यू आ गया ना, सारी वैल्यू आ जाएगी। चलो, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को डी दिन में करते हैं, डी दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी किसी काम को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। बड़ी ध्यान से सुनना। तो ए किसी काम को डी दिनों में कर सकते हैं, ए उसी काम को पूरा करने में 8+D डेज लगा रहा है, 8+D। बी अकेला उस काम को 18+D डेज में कर रहा है, D+18। डी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, 18 8 144। 144 का रूट निकालोगे 12, तो ए और बी उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा ए और बी उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर एक ऑप्शन 12 होता तो आप कबूतर 12 आंसर करके आ जाते, डैम श्योर, गारंटी किस्म कह रहा हूं कि आप 100% 12 आंसर करके आ जाते अगर एक ऑप्शन 12 होता। अब ये नहीं पूछा डी की वैल्यू, इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू नहीं पूछा कि डी का वैल्यू बताओ ए और बी मिलकर के। अब देखो, ये वैल्यू तो 12 आ गई ना, डी की वैल्यू 12 आ गई। 12 और 8 कितना हो गया बाबू, 20। और 12 और 18 कितना हो गया बाबू, 30। तो ए अकेला 20 दिन में कर लेगा, बी अकेला 30 दिन में, और दोनों मिलकर 12 दिन में कर लेंगे। ए 4 दिनों तक काम करता है। अब नंबर लाइन का क्वेश्चन, डाटा बनाओ। 20 और 30 का लघुत्तम 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ये टोटल काम हो गया। अब वो कह रहा है कि ए ने भैया 4 दिनों तक काम किया, ए ने 4 दिन तक काम किया, ए ने 4 दिन तक काम किया। अब मुझे बताओ ए की क्षमता कितनी होगी, पूरी क्लास बताओ कि ए की क्षमता कितनी होगी। तो आप कहोगे गुरुजी ए की क्षमता तो 3 है, ए एक दिन में 3 काम, 4 दिन में 12 काम। ए ने 4 दिनों तक काम किया शेष कार्य को पूरा करने में। अब शेष काम को कौन करेगा, बी। टोटल काम कितना है, 60, 60 में से 12 काम हो गया तो 48 काम बचा। ये बी शेष काम को करेगा, बी की क्षमता कितनी है बाबू, 2। 48 में 2 का भाग लगा दो, तो बी शेष काम को 24 दिन में करेगा। 20 शेष काम को 24 दिन में करेगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है। मजा आ गया कि नहीं, बिल्कुल मस्त, बेहतरीन से बेहतरीन को। आनंद ही आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो गई, दिल गार्डन गार्डन करने लगा। चलिए मेरे प्यारे साथी, उम्मीद कर रहे हैं
कि ये बात आपके बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी, बिना कोई संकट, बिना कोई झंझट के। चलो, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे से। अब मैं कह रहा है कि ए एक तिहाई काम 5 दिन में कर रहा है, ए एक तिहाई काम 5 दिन में कर रहा है। अगर मैं पूछूं ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 15 दिन में। ए पूरा काम 15 दिन में करेगा। ए पूरा काम 15 दिन में करेगा, कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। बी 2/5 काम को 10 दिन में कर रहा है। बी 2/5 काम को 10 दिन में कर रहा है। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 25। बी उसी काम को 25 दिन में करेगा। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में। 15 और 25 का लघुत्तम 75। 15×5 = 75। 25×3 = 75। 15×5 = 75। 25×3 = 75। वो 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ काम किया। मतलब मैं आसानी से बोलूंगा ए और बी, उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और बी ने 6 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और बी ने 6 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और बी ने 6 दिनों तक एक साथ काम किया। 6 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और बी ने 6 दिनों तक एक साथ काम किया। 6 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और बी ने 6 दिनों तक एक साथ काम। क्लियर होगी? तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 5 और 3 8। एक दिन में 8 काम, 6 दिन में 48 काम। अब 75 में से 48 काम हो गया तो 27 काम बचा। चलो, अब ये कह रहा है कि शेष कार्य सी द्वारा 18 दिन में पूरा किया गया। 18 लिखना भूल गया था, देखो इंग्लिश में 18 लिख रहे हैं। तो शेष कार्य को सी, अब ये शेष कार्य सी 18 दिन में पूरा कर रहा है। 18 दिन। तो सी की क्षमता बता सकते हो? 27 में 18 का भाग लगा दो, ये सी की क्षमता आ गई। 9×3 = 27, 9×2 = 18, 3/2। ये सी की क्षमता आ गई 3/2। तो मेरे प्यारे साथियों, सी की क्षमता आ गई बाबू 3/2। सी की क्षमता आ गई 3/2। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितना है बाबू? 75। 75 में 3/2 का भाग लगा दो। सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 75 में 3/2 का भाग लगा दो। 3 से 75 25। 25×2 = 50। या ऐसा बोल सकते हो सी 27 काम को 18 दिन में कर रहा है। सी 27 काम को 18 दिन में कर रहा है। तो सी 75 काम को कितने दिन में करेगा? पूरा काम तो 75 है। 75 काम को कितने दिन में करेगा? 27 को नीचे लेके जाओ और 75 को इंटू में लेके जाओ। 9×2 = 18, 9×3 = 27, 3 से कितनी बार गया? 25। 50 दिन में करेगा। ऐसा भी आप कर सकते हो, क्षमता निकाल के भी आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लेना। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। मैंने तो दोनों चीजें बता दी। ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 48 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। 48 और 60 का लघुत्तम हो गया 240। 48×5 = 240, 60×4 = 240। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। मतलब वो कह रहा है कि ए और बी ने 12 दिन तक एक साथ काम किया। 12 दिन तक ए और बी ने 12 दिन तक एक साथ काम किया। तो मैं बोल सकता हूं कि ए और बी 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 12 डेज तक एक साथ काम करते हैं। 12 डेज तक। फिर ए चला जाता है, बी बचा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम। एक दिन में 9 काम, 12 नम्मा 108 काम हो गया। 108 काम हो गया।
तो 240 में से 108 काम हो गया तो 132 काम बचा, और ये 132 काम कौन करेगा? बी। बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? शेष काम को। बी की क्षमता कितनी है बाबू? 4। 132 में 4 का भाग लगाओ, 4 तिया 12, 4 तिया 12। शेष काम को 3 दिन में करेगा। अगर आपसे पूछा जाता बी शेष काम को कितने दिन में करेगा तो मैं 33 बोलता। वो कह रहा है शेष काम का 25% कितने समय में करेगा, तो इसका 25% निकाल लो। 33 का 25%, 25% का मतलब बोलो 1/4। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 8 सही 1/4। 1/4 का मतलब होता है 8 घंटे। कभी भी अगर मुझे दिन को घंटे में कन्वर्ट करना है 24 का गुणा करना पड़ेगा। 1/4 दिन का मतलब होता है 24 का गुणा कर लो, 6 घंटे। 24, 6 घंटे। तो 8 दिन तो लगे ही, 6 घंटे और लग गए, तो ये 8 दिन तो लगे ही। और 1/4 का मतलब होता है 6 घंटे। 8 दिन 6 घंटे, 8 डेज 6 आवर, 8 डेज 6 आवर। एमडीएच पे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार दिमाग में सेट कर लेना। एमडीएच पे क्वेश्चंस आना तय होता है आपके एग्जाम में। एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, मैन डेज आवर अपॉन डब्ल्यू। एमडीएच, एमडीएच तड़का। काम करना नीचे लिखा जाएगा। डब्ल्यू का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मैन, डे का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डेज, एच का मतलब होता है आवर्स टाइम, और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। तो 3 व्यक्ति 168 सॉल्व बनाना होता है कार्य, तो इस कार्य को नीचे लिखोगे। 3 व्यक्ति 168 सॉल्व 14 दिन में बुनते हैं, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी सॉलें बुनेंगे? एमडीएच पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 3 व्यक्ति 14 दिन में 168 सॉल्व बुन सकते हैं, 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी सॉलें बुनेंगे? 3 व्यक्ति 14 दिन में 168 सॉल्व बुन सकते हैं, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी सॉलें बुनेंगे? 14 एकम 14, 2 14 दूनी 28, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, 8 पंजे 40, चौका 160, 8 पंजे 40 इंटू 4, 160 सॉल्व बुनेंगे। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि 160 सॉल्व बुनेंगे, 160 सॉल्व बुनेंगे। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि 160 सॉल्व बुनेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथी, 168 सॉल्व बुनेंगे। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? 160 सॉल्व एमडीएच। पूरी क्लास बड़े ध्यान से। यदि 12 बढ़ई रोज 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं। कुर्सियां बनाना होता है कार्य, कुर्सियां बनाना होता है कार्य, और कार्य लिखा जाएगा नीचे। एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। 12 बढ़ई 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 बढ़ई 6 घंटे काम करते हुए, 12 बढ़ई 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। पूरी क्लास, 12 बढ़ई 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 बढ़ई 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 बढ़ई 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो 18 बढ़ई रोज 6 घंटे काम करते हुए 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 18 बढ़ई रोज 8 घंटे काम करते हुए 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? ये के निकालना है। वैसे 24 छिक्की 144 होता है। 24 छिक्की देखो 6 से 18 को काटेंगे 3 बार,
8 तिया 24, 24 से 24 खत्म, 12 तिया 36। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 460 का 3 से गुणा करना, 3 छिंग 18, 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, 1380 कुर्सियां बना लेंगे भैया। एक नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन में तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं कहूं 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 आदमी उस काम को 10 दिन में, 15 आदमी उस काम को कितने दिन में? 120 में 15 का भाग लगा दो, 15 अट्ठे 120, तो 8 दिन में पूरा कर लेंगे। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं उस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चंस तो आते हैं, ठीक है। अब थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस और मजा आएगा। 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है, यदि 30 दिन के बाद, अब ये बताओ 30 दिन के बाद इनके पास कितने दिन का राशन बचता? अभी आगे की मैं लाइन नहीं पढ़ा रहा हूं। 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है, 30 दिन के पास इनके इनके पास कितने दिन का राशन होता? 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है, 30 दिन के बाद कितने दिन का राशन बचता? 190 में से 30 दिन को घटाओ, तो आप कहते हैं सर 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है, 30 दिन के बाद इनके पास 160 दिन का राशन बचता। तो मैं बोल सकता था कि 4000 व्यक्तियों के पास 160 दिन का राशन बचता 30 दिन के बाद। लेकिन 30 दिन के बाद क्या हुआ? 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, 4000 में से 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, 3200 व्यक्ति हैं। 4000 होते तो 160 दिन खाना चलता, 3200 है तो कितने दिन खाना चलेगा? ये वन स्टेप सॉल्यूशन हो गया। वो कह रहा है कि 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का खाना है, इन्होंने 30 दिन खाना खा लिया, इन्होंने 30 दिन खाना खा लिया, तो इनके पास 160 दिन का खाना बचा। तो 4000 व्यक्तियों के पास 160 दिन का खाना बचा, 4000 होते तो शेष खाना 160 दिन चलता। वो कह रहा है कि 30 दिन के बाद 800 व्यक्ति बाहर चले गए, अगर इतना होते तो 160 दिन चलाते। अब इनमें से 800 व्यक्ति बाहर चले गए, 4000 में से 800 को घटाओ, 3200 व्यक्ति, तो 3200 व्यक्ति कितने दिन खाना चलाएंगे? 4000 होते तो 160 दिन खाना चलता, शेष खाना 3200 में तो कितने दिन खाना चलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 32 पंजे 160, 40 पंजे 200, 200 दिन खाना चलेगा। तो मैं आसानी से बोलूंगा 200 दिन खाना चलेगा। तो मैं आसानी से सबको बोल सकता हूं कि भैया 200 दिन खाना चलेगा। आसानी से आप बोल सकते हो कि भैया 200 दिन खाना चलेगा। मजा आ गया? इतना सुपीरियर क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि क्या बात दिमाग में सेट हो गई होगी पूरी क्लास। क्या ये बात दिमाग में सेट हो गई? आप कहोगे बिल्कुल पूरी क्लास। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथी, जल्दी से तुरंत प्रभाव से, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी साथी का, एक का भी। चलिए, किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन का खाद्य सामग्री है, परंतु 15 दिन के बाद, अब मुझे बताओ 15 दिन के बाद इनके पास कितने दिन का खाना बचता? मेरे प्यारे साथियों 400 छात्रों के लिए 55 दिन का खाना है, 15 दिन के बाद 55 दिन में से 15 दिन को घटाओ, 40 दिन का खाना बचता इनके पास। तो 400 व्यक्तियों के पास 40 दिन का खाना बचता, 400 व्यक्तियों के पास 40 दिन का खाना बचता। लेकिन 15 दिन के बाद 100 छात्र और आ जाते हैं, 400 नहीं है 100 और आ गए,
400 होते तो 40 दिन चलता, 100 और आगे 500 है तो कितने दिन चलेगा? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 अट्ठे 40, 32 दिन चलेगा मेरे प्यारे सर। तो अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? 32 दिन। एमडीएस से करते हैं इस क्वेश्चन को। 12 आदमी, या का मतलब होता है या तो 12 आदमी या 18 औरत एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो इस पे इक्वेशन कैसे बनेंगे? 12 आदमी, 12 आदमी, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 18 वुमेन भी उसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं। 18 महिलाएं भी उसे 14 दिन में कर सकती हैं। 8 आदमी तथा, तथा का मतलब दोनों मिलकर, 8 आदमी तथा 16 महिला मिलकर, 8 आदमी और 16 महिला मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में, 18 महिला उसी काम को 14 दिन में, तो 8 आदमी और 16 महिला मिलकर उसे कितने दिन में? 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में, 18 महिला भी उसे काम को 14 दिन में, तो 8 आदमी और 16 महिला मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में, 18 महिलाएं भी उसे 14 दिन में, 8 आदमी और 16 महिलाएं मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? अब कई जगह रेशो में मैंने बताया 3a बराबर 4b, तो a और b का रेशो क्या बनेगा? a की वैल्यू 4 बनेगी, b की वैल्यू 3 बनेगी, 4 और 3 का रेशो बनेगा a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, 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 a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं ना, 14 से 14 खत्म, 12a बराबर 18 महिला, क्योंकि 14 से 14 खत्म हो गया, 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। आदमी और महिला का रेशो क्या बनेगा? आदमी की वैल्यू 3 बनेगी, महिला की वैल्यू 2 बनेगी। ये आदमी और महिला का रेशो है 3 और 2। तो यहां से आदमी और महिला का रेशो आ गया 3 और 2। आदमी और महिला का रेशो आ गया 3 और 2। देखो आमने सामने की वैल्यू है, तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो आदमी और महिला का रेशो। आदमी की वैल्यू 18 और महिला की वैल्यू 12, तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 3 और 2। आदमी की देखो आमने सामने की वैल्यू, आदमी की वैल्यू ये, महिला की वैल्यू ये, आदमी की वैल्यू 18, महिला की वैल्यू 12, आदमी की वैल्यू 18, महिला की वैल्यू 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। अब इन दोनों को लेके आदमी की वैल्यू 3 और महिला की वैल्यू 2 पुट कर दो। आदमी की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 2, महिला की वैल्यू 2 है ना, 18 का 2 से गुणा करेंगे 36 इंटू 14। आदमी की वैल्यू कितनी है? आदमी की वैल्यू 3 है, 8 तिया 24। महिला की वैल्यू कितनी है? महिला की वैल्यू 2 है, 16 दूनी 32। कितने दिन में करेंगे? 36 इंटू 24, 24, 24 और 32 कितना हो गया? 56। 14 चौक 56, 4 नाम 36, 9 डेज में कंप्लीट करेंगे। 9 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ 9 डेज में कंप्लीट करेंगे। 9 डेज में कंप्लीट करेंगे, उम्मीद करता हूं कि 9 डेज में कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया बात? उम्मीद कर सकता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर होंगी। चलो देखो, 8 व्यक्ति या 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में, व्यक्ति मतलब आदमी और लड़के, आदमी की वैल्यू 12 और लड़के की वैल्यू 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8,
है ना। अब लास्ट वाली दो क्वेश्चन को ले लो। 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, डायरेक्ट 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, लड़के की वैल्यू 2 है, 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, तो 20 व्यक्ति, आदमी की वैल्यू कितनी है 3, तो 20 और 30 दिया कितना हो गया 60, प्लस 6 लड़के, लड़के की वैल्यू कितनी है 2, तो 6 का 2 से गुणा करेंगे 12, कितने दिन में कर लेंगे, समझ रहे हैं गेम। 12 इंटू 2 इंटू 16, 60 और 12 72, 12 छिंग 72, 2 तिया 6, 16/3, 16/3 दिन में करेंगे, 3 पंजे 15, भेजे में तो आपके कतई नहीं घुसा होगा, डायरेक्ट। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा सॉल्व किया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, तो एग्जाम में डायरेक्ट ही करना होगा, तो पहले पूरा लिख लेते हैं, पूरा बेस समझते हैं कि 8 आदमी या 12 लड़के, 8 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, 12 लड़के भी उसे 16 दिन में कर रहे हैं, तो 20 आदमी तथा 6 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, 20 आदमी और 6 लड़के मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, 16 से 16 खत्म, 8 आदमी बराबर 12 लड़के, आदमी और लड़के की वैल्यू कितनी बनेगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आदमी की वैल्यू 3, लड़के की वैल्यू 2। अब इन दोनों को ले लो, देखो लड़के की वैल्यू 2 है, लड़के की वैल्यू 2 है, 12 का 2 से गुणा करेंगे 24, 12 का 2 से गुणा करेंगे 24, आदमी की वैल्यू कितनी है 3, 20 तिया 60, लड़के की वैल्यू कितनी है बाबू 2, 6 दूनी 12, तो ऐसे मैंने डायरेक्टली तो लिखा था भाई, 60 और 12 72, 24 तिया 72, 16 में 3 का भाग लगा दो। अब इसको डायरेक्ट कर लेना जैसे मैंने समझाया था, बस डायरेक्ट करना है आपको, इस क्वेश्चन को आसानी से बोल सकता हूं कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को फोड़ना है। 10 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में, 12 औरत उसी काम को 10 दिन में, तो 10 आदमी 10 दिन में, 10 आदमी 10 दिन में, 12 औरत महिला लिख दो, 12 महिला भी उसे 10 दिन में कर रही है, तो 15 व्यक्ति तथा 6 औरत, 15 आदमी तथा 6 महिला मिलकर उसे कितने दिन में करेगी, 10 से 10 खत्म, आदमी और महिला का, आदमी की वैल्यू 12, महिला की वैल्यू 10, 2 छक्की 12, 2 पंजे 10, 6 और 5 वैल्यू पुट करनी है, महिला की वैल्यू 5 रखनी है, अब इन दोनों को ले लो, महिला की वैल्यू 5 रखनी है, 12 पंजे 60 इंटू 10, आदमी की वैल्यू कितनी है बाबू 6, 12 15 छक्की 90, महिला की वैल्यू कितनी है बाबू 5, 6 पंजे 30, 60 इंटू 10 600, 90 और 30 120, 120 पंजे 600, 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये था पूरा टाइम एंड वर्क, मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा, ध्यान से सुनना, बार बार बोलता हूं कि भैया आज से मेरी शिकारी सीरीज स्टार्ट हो रही है मस्त तरीके से, मेरे प्यारे साथियों सभी शिकारी सीरीज को ज्वाइन करना। शिकारी सीरीज में रात को 9 बजे 2 सेट कराऊंगा, शिकारी सीरीज में रात को 2 सेट कराऊंगा मेरे प्यारे साथियों, तो सभी लोग तैयार हैं शिकारी सीरीज के लिए। आज रात को 9 बजे से मस्त तरीके से शिकारी सीरीज, सुबह रैंकर सीरीज चल रही है सुबह 8 बजे, जिसमें चैप्टर का रिवीजन होता है, शाम को 9 बजे शिकारी सीरीज डेली मेरे प्यारे साथियों। ये बात क्लियर हो गई, उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी मस्त तरीके से। मेरे 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 प्यारे साथियों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम पे सभी जुड़ जाना मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी, दिल गार्डन गार्डन करने लगेगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय।